इंडियन फूड मतलब भैया ऑयली फूड, फ्राइड फूड। तो ये है कि अपने जो खाना है ऑयल का और फ्राई का नहीं, आप मैक्सिमम मुझे यूज है। बताइए, जो बाबा जी हैं, जो कर्नल साहब हैं, कर्नल केंटकी फ्राइड चिकन वाले, हाँ। उनका जो चिकन निकलता है वो क्या उस तेल के सागर में डुबकी लगा के नहीं निकलता है ऊपर तक छिलके समेत अपने बदन की त्वचा लेके? जो हैमबर्गर की पैटी है वो बिना तेल के बन जाती है। और जो ये रोस्ट वोस्ट है वो बनते हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इनके खाने में तेल कम लगता है, आपको तेल नजर नहीं आता पेस्ट्री में। पैटी है, अरे साहब ये तो बेक होके आई है, उसके भीतर जब पफ पेस्ट्री बनी थी तो कितनी परत मोहन की शॉर्टनिंग की तेल की गई है वो किसी ने देखी है? ये अच्छा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी वही कचौरी आप फिर याद करिए, हमारी अंगुलियों में मैंने तो हाथ नहीं धोए, आप जरा अच्छी प्रकृति के व्यक्ति, आप हाथ धो के आए, मेरी तो किसी एक अंगुली में एक तेल की बूंद नहीं लगी कहीं, मुझे कागज को पोंछ के देखा तब भी नहीं लगी। अच्छी आपने पूरी तली नहीं जाती थी, पूरी छानी जाती थी। तो जब पूरी छानी जाती थी, जब निकलती थी, और अगर ठीक तली गई है तो छनी है तो एक बूंद छन्नी से नीचे नहीं आएगी, आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो अगर आप ट्रांस फैट की तो बात तब करें जब आपको बार बार उस तेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपका माल धड़ाधड़ बिक रहा है नया और आप अच्छी क्वालिटी का तेल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, वो है ना, अभी आपके यहाँ मैंने देखा श्री कलाकंद की दुकान, वहाँ ऑर्डर पर शुद्ध घी की पूरी और सब्जी मिलती है और कलाकंद भी मिलता है। एक बार तो मेरा वो जहाँ से मैंने कॉफसिल ली, मैं सोच रहा था कलाकंद भी आजमा के देख लूँ उसका, मगर फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सब्र करो, एक दिन में सब कुछ नहीं कर, षड्रस भोजन की इच्छा एक दिन में पूरी करो। मगर आप अगर अच्छी तरह से चीज़ तली गई हो, ये इसमें देखिए फिर एक कॉलोनियल षड्यंत्र है। आप ऑलिव ऑयल खाइए, ऑलिव ऑयल आपके सेहत के लिए बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है। चंदन सर में घिसना सर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा अच्छा है। मगर वही पुराना शेर है, दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन चंदन का घिसना और घिसाना दर्द सर वो भी तो है। अब ऑलिव ऑयल का जो ज्वलनशील पॉइंट है वो भारत के खाने को रास ही नहीं आता, उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत नीचे है, वो जल जाएगा जब तक आप उसमें पूरी तलने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना तेल खाइए ना जो आपके खाने को माफिक आता है। तो जो अपना तेल है वो मतलब हेल्दी तो नहीं है, बल्कि हाँ, है सारे healthy। तेल हेल्दी हैं। आपसे किसने कहा कि तेल हेल्दी नहीं है? अरे अगर आप पी सकते हो तो घी पीजिए ना। हाँ। अब कितना कटोरी घी पी लेंगे आप? आपका मन उब जाएगा जितना आप। देखिए दिक्कत ये है कि ये शराब तो है नहीं कि पी के जब तक आप औंधे ना हो जाए तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। तो मेरे घर में मेरी बड़ी बदनामी इस बात को लेके है कि मैं सवेरे उठने के संग शराब पीना शुरू कर लेता हूँ जब सुलभ होती है, और सोने तक पीता रहता हूँ। तो मेरे लड़के ने एक दिन बड़े गर्व से किसी से कहा कि मेरे पिताजी दिन भर में पौवा आधा बराबर कर देते हैं मगर नशा उनको कभी नहीं होता। तो उसने कहा कैसे नहीं होता, उनकी तो उम्र काफ़ी है। उनको सवेरे से चुस्की लेने लगते हैं, तो क्या करते हैं? तो मैंने कहा उनसे नहीं, मुझसे पूछ लो तुम। सवेरे के पहली 2 घंटे माउथ वॉश होती हैं, मैं मंजन नहीं करता हूँ, दांतों में खलता है, बहुत कैविटी है, तो मैं अच्छी तरह अल्कोहल को घुमा के अपने मुँह की दुर्गंध समाप्त करता हूँ और स्टेरिलाइज कर लेता हूँ। फिर मैं कभी एक छोटी चुस्की में 5 ml से ज़्यादा नहीं पीता हूँ। तो 5-5 ml की चुस्की लेने में 6 चुस्कियों में 30 ml का छोटा बैग निपट जाता है। तब तक मेरे नाश्ते का वक्त हो जाता है। नाश्ते के वक्त मैं परहेज करता हूँ, दूध जाड़े का मौसम है तो उसमें 30 ml ब्रांडी डाल देता हूँ, सोने के पहले रम कॉफ़ी पे डाल देता हूँ 30 ml। तो वो 30 ml को मैं इस तरह से करता हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ, आज तक उसका कोई ना मेरा लिवर ख़राब हुआ। हमारे घर में बहुत लोग शराब पी के मरे, किसी का दिमाग ख़राब हुआ, किसी की जायदाद उजड़ी, मगर उन सब का प्रॉब्लम ये था कि वो सब के सब इकट्ठा बैठ के पौवा ख़त्म करना चाहते थे, इकट्ठा बैठ के अद्धा ख़त्म करना चाहते थे कि बोतल भाग जाएगी कहीं। मगर यदि आपको उस बात का भरोसा कि अल्लाह के हाथ करम न्यारे हैं, उसने आज भी दिया है, देखिए आपको पुराना अकल भी दे देगा। अकल भी दे देगा। और पुराना मुहावरा अकबर इलाहाबादी कहना, अगर नशा बोतल में होता तो बोतल नाचती। तो हम तो अगर अपने नशे के लिए पी रहे हैं, आराम आराम से चैन से पिए तो कोई नुकसान नहीं करता। वो घी का सवाल है। अगर आप घी का कटोरा पी के पचा सकते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, कभी आप आजमा के देखिए, वो घी दूसरे दिन निकल जाएगा। अगर आपके बदन को चर्बी की वसा की ज़रूरत नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल बदन तक जाएगा ही नहीं। और कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी चीज़ है जो आपके बदन की तंतुओं को, कोशिकाओं को ठीक रखता है। मैं तो आजमा के देखा हुआ है कि अगर मैं कटोरा भर तो पीने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, अच्छा घी, कितना भी अच्छा घी हो आप पी थोड़ी सकते हैं। वो वही लोग पी सकते हैं जो 200 दंड पेलते थे, 200 बैठक लगाते थे, बुधगर घुमाते थे।